ठंड में गरीब के घर आया हीटर। पूनम अपने पिता और माताजी के साथ रहा करती थी। पूनम के पिता बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उनको बहुत ठंड लगा करती थी। पूनम जब देखती थी अपने पिताजी को ठिठुरते हुए तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। और एक दिन पूनम ने पिताजी से बोला, पिताजी आप देखना, एक दिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना पढ़ लिख कर, तो आपके लिए एक ऐसी चीज तैयार करूंगी जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बस आप अपनी तबीयत को ठीक रखिएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बताओ तो क्या बनाओगी मेरे लिए? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन देखना मैं आपके लिए बहुत बेहतर चीज बनाऊंगी। पूनम की ये बात पूनम के पिताजी को उस वक्त तो समझ में नहीं आई कि पूनम किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसकी माता मीरा को समझ में आ गया, क्योंकि पूनम जानती थी कि पूनम के पिताजी को बहुत सर्दी लगती है और इसी वजह से पूनम चाहती थी कि सर्दी से उसके पिताजी का किसी भी तरह से वो बचाव कर सके। अभी तो गर्मी के दिन चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके सर्दियों का मौसम आ गया और पूनम के पिताजी की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें सर्दी तो लगती ही थी, साथ में दमे की भी शिकायत थी। और जैसे ही सर्दी का मौसम आता था उसके पिताजी को बहुत खांसी आने लगती थी। इसीलिए जरूरी था कि उनकी गर्मी के लिए कोई इंतजाम किया जाए। लेकिन पूनम और उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सके। पूनम का मन था कि वो अपने पिताजी के लिए एक ऐसी जैकेट बनाए जो अंदर से गर्म हो और उसके पिताजी कितनी भी सर्दी में उस जैकेट को पहन के जाएं तो उन्हें बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। लेकिन अभी इस समय था। फिलहाल तो सर्दी बढ़ती जा रही थी और पूनम के पिताजी की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। इस बात को लेकर पूनम एक दिन बैठे बैठे मन ही मन कह रही थी, उफ, अब क्या करूं? सर्दी का मौसम बढ़ रहा है और पिताजी को रात में खांसी आती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक बड़ी होंगी तब तक तो पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, पिताजी के लिए एक अच्छा सा हीटर डिजाइन करती हूँ और वो हीटर बनाकर उससे गर्मी लेकर पिताजी को गर्मी दे सकती हूँ। अब पूनम ने ये सोच तो लिया कि वो अपने पिताजी के लिए एक हीटर तैयार करेगी, लेकिन पूनम के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हीटर तैयार कर सके। इसीलिए वो एक कबाड़ी की दुकान पर गई और कबाड़ी का कुछ सामान लेकर अपने साथ आई, और जिसमें एक बॉक्स था जो कि लोहे का था। उस बॉक्स में नीचे थोड़ी सी जगह थी। पूनम ने उस बॉक्स के ऊपर एक ट्रे रखी और नीचे अंगारों को जला दिया और ऊपर एक छोटा सा फैन लगा दिया और उसके ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया और उस हीटर को तैयार करके पूनम ने अपने पिताजी के कमरे की खिड़की पर रख दिया। अब जैसे ही उस हीटर को चालू किया अंगारे जलाकर, तो अंगारों की गर्मी अंदर आई और हीटर से उठने वाला धुआं एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर चला गया। और ऐसा करने के बाद एक अच्छा सा हीटर तैयार हो गया और थोड़ी ही देर में कमरा भी गर्म हो गया, जिससे पूनम के पिताजी को बहुत राहत मिली। आज पूनम के पिताजी पूरी रात बिना खांसे सोए। जब वो सुबह सोकर उठे तो उन्होंने पूनम को अपने पास बुलाया। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा हीटर डिजाइन किया है। हाँ पिताजी, और इस हीटर में बहुत ज्यादा बिजली भी नहीं लगती है। अगर कोई बीमार है तो इस हीटर को लगाने से उसकी सेहत अच्छी हो सकती है और धुआं भी बाहर चला जाता है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए एक गर्म जैकेट बनाऊंगी जिसे पहनकर आप कहीं भी घूम सकते हैं, पर अभी उसमें समय है, अभी मैं सोच नहीं पाई, इसीलिए मैंने ये हीटर तैयार किया है। अरे वाह बेटा, अब तुम एक काम करो, तुम ऐसे कुछ हीटर और तैयार करो और जहां ऐसे हीटर की लोगों को जरूरत हो उनको तुम देकर आओ, ताकि मेरे साथ साथ तुम और लोगों के लिए भी कुछ कर सको। अरे वाह पिताजी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं यही करती हूँ। उसके बाद पूनम ने एक दो हीटर और बनाए और उनको सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया और पूनम का बनाया ये हीटर सबको बहुत पसंद आया। अब तो सर्दियों में उसके बनाए हीटर की डिमांड आने लगी। पूनम ये सब करके अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसा इकट्ठा कर पाती थी।
और धीरे धीरे करके पूनम ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने बहुत सारी काम की चीज़ें ईजाद करी और वो अपने माता पिता के साथ अच्छे से बड़ा इंसान बनकर सुख से रहने लगी।